वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ माँ में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं भारतीय संविधान की, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा ये है कि पहले संविधान में कितने भाग के कितने आर्टिकल थे और कितनी अनुसूचियाँ थी, और आज वर्तमान में कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था 1950 को लागू हो गया था। ठीक है, तो उस समय हमारे जो संविधान में आर्टिकल्स के थे यानी अनुच्छेद, वो 395 थे। कितने थे? 395, और 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान 2026 में 448 अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स हैं, 25 भाग एंड 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मुख्य विशेषताएं कि हमारे संविधान की विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहले हमारे संविधान में हम बात करते हैं हमारी प्रस्तावना। संविधान का परिचय, हम भारत के लोग, इसमें संविधान का परिचय दिया है कुछ शब्दों में। फिर है मौलिक अधिकार, नागरिकों के लिए बुनियादी अधिकार, जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारे अधिकार। फिर बात करते हैं राज्य के नीति निर्देश तत्व, सरकार के लिए दिशा निर्देश, यानी सरकार क्या चीज़ कर सकती है और क्या नहीं। फिर है संसदीय शासन प्रणाली, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है, और प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख रहेगा। ठीक है, अब है नेक्स्ट, हम आते हैं दूसरे भाग पे। अब है भारतीय संविधान का सफ़र, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, कि इसका सफ़र कब और कहाँ से स्टार्ट हुआ, शुरुआती बिंदु क्या है। तो सबसे पहले हमारा मूल आधार, भारत सरकार अधिनियम 1935, निर्माण की नींव 9 दिसंबर 1946 को रखी गई। ठीक है, अब है निर्माण प्रक्रिया क्या थी इसकी। तो मसौदा समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान बोला जाता है। फिर है मूल संरचना 26 नवंबर 1949, इसमें एक प्रस्तावना है, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ, ये हमारी पहले थी। वर्तमान में क्या है आपको अभी मैंने आगे बता ही दिया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे भारतीय संविधान में भाग 1 से लेकर 4 में किस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 का विवरण है, जो भारत के संघ और उसके राज्य क्षेत्र को परिभाषित करता है। अब है जो हमारा आर्टिकल फर्स्ट, वही क्या कहता है, उसमें यह है कि संघ का नाम और क्षेत्र, भारत यानी इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, इसमें भारत के राज्य क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश और अधिकृत किए जा सकने वाले क्षेत्र शामिल हैं। भाग 1 में हमारे संघ व उसका नाम और क्षेत्र। ठीक है, अब है आर्टिकल 2, नए राज्यों का प्रवेश। आर्टिकल 2 के अनुसार संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश देने या स्थापित करने का अधिकार है। यानी आर्टिकल जो हमारा 2 है, उसमें हम नए राज्य और प्रदेश ऐड कर सकते हैं। आर्टिकल है 3, नए राज्यों का निर्माण, सीमा, नाम में परिवर्तन। जैसे आपने अभी देखा है काफ़ी, जैसे इलाहाबाद का प्रयागराज हुआ है, झांसी का रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई हुआ है, तो ये सब उनने किस आर्टिकल के तहत किए थे, आर्टिकल 3। ठीक है, संसद किसी राज्य के क्षेत्र अलग कर या 2 राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है। राज्यों की सीमा पर बदलाव भी कर सकती है या नाम भी बदल सकती है। अब है आर्टिकल 4, संशोधन की प्रक्रिया, यानी इसमें हम संशोधन कर सकते हैं। आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून अनुच्छेद यानी आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, अर्थात ये साधारण बहुमत से पारित हो सकते हैं। मतलब जो हमारा फर्स्ट वाला सेकंड है, वो अब ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस नहीं मान सकते, मतलब इस 368 के तहत। ठीक है, अब है सारांश, भाग 1 संसद को भारतीय भूभाग को व्यवस्थित करने की व्यापक शक्ति देता है। आर्टिकल 2, नए व्यवहारिक क्षेत्र, अनुच्छेद 3, आंतरिक पुनर्गठन, और अनुच्छेद 4 सरल प्रक्रिया है। यदि वीडियो अच्छी लगी और आप ऐसे ही और टॉपिक चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैंने अपने चैनल पे 30 डेज़ का ही चैलेंज रखा है। थैंक यू।